नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से भारत समाचार के हमारे इस खास कार्यक्रम में जो आधारित है गपशप, कानाफूसी और चर्चा पर। तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। आज पहली खबर राजनीति से है, समाजवादी पार्टी से है। उसको जब राज्यसभा का चुनाव हुआ था 1.5 साल पहले, 7 विधायकों ने धोखा दिया था, बगावत कर दी थी और भाजपा के पक्ष में वोट दे आए थे। 1.5 साल बाद 3 विधायकों को अखिलेश यादव ने अब पार्टी से निकाल दिया है। 1.5 साल बाद ऐसा क्या हुआ कि इसकी याद आई कि इनको निकाला जाए? तो अखिलेश यादव की इसके पीछे क्या रणनीति है? क्योंकि लोग इस घटना को भूल चुके थे और ये मान रहे थे कि ये सब तो भाजपा के साथ चले गए हैं, अब उन्हीं के साथ रहेंगे। लेकिन 4 को छोड़ दिया और 3 को निकाल दिया। ऐसी चर्चा ये है कि ये जो 3 विधायक निकले हैं, एक तो ये समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के खिलाफ काफ़ी बयानबाजी कर रहे थे। दूसरा, उसमें से मनोज पांडे मंत्री बनने के बहुत प्रबल दावेदार थे, तो उनको मुक्त कर दिया कि अगर वो चाहें तो जाके वहाँ पर मंत्री बन जाएं। सपा में लौट के आ नहीं सकते, सपा में अब उनकी कोई सहज उपयोगिता भी नहीं है। तो अखिलेश यादव ने सोचा कि इनको मुक्त कर दो, अब 1.5 साल विधानसभा चुनाव का बचा भी है, वहीं जाके अपनी किस्मत आजमावें। लेकिन राकेश पांडे, विनोद चतुर्वेदी, पूजा पाल, आशुतोष मौर्य, इन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? ओबीसी का एंगल है, पीडीए का एंगल है, या उनकी प्रति कुछ नरम रवैया है? क्या इनमें से कुछ लोगों को फिर से समाजवादी पार्टी में वापसी हो सकती है? कोई आश्चर्य की बात नहीं है। गायत्री प्रसाद प्रजापति की पत्नी है महाराजी प्रजापति, वो तो वोटें देने नहीं आई थी और उसका फायदा उनको मिला कि कम से कम गायत्री तब से अस्पताल में आराम कर रहे हैं जेल के बजाय। तो भाई सरकार अगर कुछ इधर से लेती है तो उधर से कुछ देती भी है। इसी तरह से मामला रहा है बरेली से विधायक रहे शहजील इस्लाम का। उनके पेट्रोल पंप पे बुलडोजर चल गया था और जब वो राज्यसभा का वोट देने गए थे तो उनका वोट अनवैलिड हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने वोट पे लिख दिया था पीपी। अब पीपी मतलब पेट्रोल पंप हुआ और क्या हुआ वो जाने। तो वो भी एक तरह से कहा जाए दबाव में मामला था। लेकिन जब से लोकसभा के चुनाव परिणाम आए हैं, पीडीए का जो सिक्का चला है अखिलेश यादव का, उसके बाद से वो ओबीसी और दलित समाज पर लगातार फोकस बढ़ा रहे हैं और उसको ये मैसेज भी देना चाहते हैं कि उनके समाज के विधायकों को उन्होंने धोखा मिलने के बाद भी कोई सजा नहीं दी है। तो ये इसके पीछे एक मकसद है। लेकिन अब फिलहाल समस्या इस बात की है कि जो लोग बगावत करके भाजपा में गए वो अपनी पोजीशन को वहां पर बरकरार रख पाएंगे? केंद्र से जो आशीर्वाद उनको मिला था वो उनकी सीट बची रह पाएगी? उनके सामने एक बड़ा संकट है, क्योंकि ये भाजपा है, बहुत बड़ी पार्टी है। पांव छूते छूते हाथ थक जाते हैं, झुकना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे देवी देवता यहाँ बैठे हैं। अब वहाँ थे तो वहाँ एक आदमी था, भैया का जयकारा लगाते थे, मामला ठीक चल रहा था। लेकिन चूंकि धार्मिक मामला आ गया और उस पर राकेश सिंह और अभय सिंह रामलला के नाम पर कुर्बान होने को तैयार हो गए, तो उन्होंने कहा चलो अब यहाँ से कुर्बानी दूसरी ओर दी जाए। समायोजन होना था मनोज पांडे का, अब इस्तीफा दें तब तो चुनाव लड़ पाए, अब निकाल दिया गया तो ये उनके लिए एक अवसर है। इस्तीफा देकर चुनाव लड़ने में एक रिस्क है कि भाई वो जब भाजपा की आंधी चली तब भी राकेश सिंह गौरीगंज में जीत गए और ऊंचा हार में मनोज पांडे रायबरेली में जीत गए सपा के टिकट पर। तो इसका मतलब सपा का वोट बैंक वहाँ मजबूत है। और अगर चुनाव में जाते हैं इस्तीफा देकर तो कहीं वहीं ढेर ना हो जाए, ये भी तो एक उठाने वाला न मिले, ये रिस्क है। लिहाजा लोग इस आश्चर्य में हैं कि आखिर निर्णय लिया जाए तो कैसे लिया जाए। वैसे पांडे जी बहुत जुगाड़ू आदमी हैं
वो जब तक दूसरे सदन का कोई इंतजाम नहीं हो जाए कि हारे के बाद भी अगर वहाँ बैठने का मौका मिले तब तो वो लड़ेंगे, और नहीं तो वो कहेंगे कि ऐसे ठीक है चलने दो, क्योंकि इसमें सिक्योरिटी ठीक ठाक मिली हुई है। इस कोर्ट उस कोर्ट हारन सायरन बजाते चलती है, जिले में काम धाम सुना जा रहा है। तो फिर 1.5 साल के लिए अगर मंत्री पद हाथ से खिसक रहा है तो खिसक जाए, अगली बार ट्राई कर लेंगे। तो ये उत्तर प्रदेश में 2027 का जो चुनाव होगा वो इन बागी विधायकों की किस्मत का भी फैसला करके आएगा कि पहले तो इन्हें क्या टिकट मिलेगी, और अगर टिकट मिल गई तो क्या ये जीत के वापस आ पाएंगे। तो जिन उद्देश्यों और ख्वाबों को लेकर राही अपनी मंजिल की ओर चले थे, अभी वहाँ पहुँचने में वक्त है और उसका परिणाम आने में भी वक्त है।